नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीसी 24। आपके साथ मैं हूं आसिफ सदकी। अन्ना हजारे, ये नाम आपको शायद याद होगा या फिर नहीं। अगर नहीं याद है तो हम आपको नाम याद दिला देते हैं। कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंकने वाले या यूं कहा जाए नेतृत्व करने वाले अन्ना हजारे अब आपको याद आ गया होगा। इस बार बीजेपी सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे खड़े हो चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर के अन्ना हजारे ने आज एक दिन का आंदोलन किया। आंदोलन से पहले उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि किसानों के हक की आवाज़ उठानी ज़रूरी है और जो आंदोलन अहिंसा से होता है वो आंदोलन कारगर होता है। एक तरह से उन्होंने गांधी जी की बात को दोहराया। जिस तरह से अन्ना हजारे अक्सर कहा करते हैं कि वे गांधी जी के साथ रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, इसी तरह एक बार फिर से उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए किसान आंदोलन का समर्थन किया और इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। कई लोग ये कयास लगा रहे थे अन्ना हजारे को लेकर के आखिरकार जो अन्ना हजारे कांग्रेस के राज में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और इतना बड़ा व्यापक प्रदर्शन किया गया था दिल्ली में, आज वो अन्ना हजारे बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रही है। तो आज उनके इस प्रदर्शन से ये संदेश मिल चुका है उन लोगों को जो अन्ना हजारे के विरोध में थे कि आखिरकार अन्ना हजारे किसानों के समर्थन में आ गए हैं और ख़ुद उन्होंने प्रदर्शन किया, आंदोलन किया और अहिंसा का मार्ग अपनाने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि अहिंसा के मार्ग से ही हमें सफलता मिल सकती है, आंदोलन में किसी तरह की हिंसा की ज़रूरत नहीं है। सुनिए अन्ना हजारे का वो वीडियो जिसमें अन्ना हजारे ने तमाम बातें कही। तो देश का किसान रास्ते पर उतरना जरूरी है, तब किसान के हमेशा के लिए प्रश्न छूट जाएंगे। केंद्रीय कृषि मूल्य आयोग उनको स्वायत्तता देकर संवैधानिक दर्जा दिया तो किसानों को सही दाम मिल सकेंगे। और स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक C250 हर एक फसल के लिए C250 दाम मिलना चाहिए, वो मिलेंगे। सिर्फ देश का किसान रास्ते पर उतरना जरूरी है और अहिंसा के मार्ग से, हिंसा नहीं। हिंसा किया तो सरकार आंदोलन को तोड़ देगी। अहिंसा में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, वो सरकार को झुका सकते हैं, सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल सकता है। ये काम आगे के लिए होना जरूरी है। इसलिए मेरी विनती है, जो किसान भाई बहन दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ साथ पूरे देश का किसान अभी रास्ते पर उतरने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे आंदोलन बार बार खड़े नहीं होते और सरकार ऐसे आंदोलन की हवा निकलने का प्रयास करती है। एक बार हवा निकल गई तो फिर से दोबारा इस प्रकार के आंदोलन खड़ा करना मुश्किल होता है। अभी ये समय है, किसान के प्रश्न हमेशा के लिए छुड़ाना ना। जो आंदोलन चल रहा है, जो आंदोलन आज चल रहा है, उनको सपोर्ट करने के लिए देश के किसानों ने रास्ते पर उतरना जरूरी है। मैंने पहले सपोर्ट किया है, आज भी मेरा सपोर्ट है, कल भी रहेगा। और सरकार को मैं इशारा देता हूँ, स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक C250 MSP अगर नहीं दिया और केंद्रीय कृषि मूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर स्वायत्तता नहीं दिया तो मेरा आखिरी आंदोलन एक बार फिर से होगा। ये मैं अभी सरकार को लिख रहा हूँ। पिछले 30 साल से समाज और देश के भलाई के लिए मैं हमेशा आंदोलन करते रहा हूँ, लेकिन कभी भी किसी भी पक्ष, पार्टी, व्यक्ति कभी सामने देखा नहीं है। सिर्फ समाज और देश, समाज पर जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके लिए आंदोलन करते रहा, देश के लिए आंदोलन करते रहा। आज तक 40 साल में ऐसे हमारी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, एक भी पार्टी नहीं है कि जिसके विरोध में मैं आंदोलन नहीं किया, एक भी नहीं। और 6 मंत्री घर भेज दिए, उसमें सभी पक्ष और पार्टी के मंत्री हैं। तो सुना आपने अन्ना हजारे, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़ा शख्स जो आपको काफ़ी समय पहले जिसे आप भूल चुके थे, वो अन्ना हजारे एक बार फिर से किसान आंदोलन में कूद पड़े हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अन्ना हजारे कब तक इस आंदोलन के समर्थन में रहेंगे और ख़ुद आंदोलन करेंगे, या फिर वो महाराष्ट्र में रहकर ही आंदोलन करेंगे, या फिर वो दिल्ली जा कर के आंदोलन में शामिल होंगे।
ये भी देखना दिलचस्प होगा। हाँ, अगर कहा जाए अन्ना हज़ारे इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं तब हो सकता है कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार के दौरान अन्ना हज़ारे के आंदोलन को समर्थन मिला था उस तरह से इस बार भी अन्ना के आंदोलन को समर्थन मिलेगा। लेकिन आज हर कोई अन्ना हज़ारे को भूला नहीं है, हर कोई अन्ना हज़ारे को याद करता है और यही कारण है कि अन्ना हज़ारे अब इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए NBC 24। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार। NBC 24 सच की ताकत।